नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शिंदे आप सबका फ्लैश पॉइंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे शेख हसीना की, जो एक्स पीएम थी बांग्लादेश की। और सबको पता है जो स्टूडेंट आंदोलन हुआ था, जो कोटा सिस्टम है वहाँ पर, जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे बांग्लादेश में, उनके ऊपर एक कोटा सिस्टम था। 30% उनको कोटा था कि उनके लड़कों को बच्चों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। इसके ऊपर से एक असंतोष था थोड़ा सा बांग्लादेशी पब्लिक में और स्पेशली स्टूडेंट में। उसके ऊपर से एक आंदोलन हुआ। वो आंदोलन में थोड़ा कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सख्ती बरती गई और उसके ऊपर से वो भड़क गया, हिंसक हो गया। और इतना हिंसक हो गया कि उसमें अदर पार्टीज भी अपोजिशन में मिल गई और सब ने मिलके उनका तख्ता पलट कर दिया और उनको जान बचा के यहाँ आना पड़ा। विद्रोह हो गया और वो, लेकिन इंडिया ने उनको असलम दिया कि आप आ जाओ। उन्होंने हेलीकॉप्टर से वो इंडिया से आ गई। उसके बाद वो इंडिया में थी, इंडिया में बातचीत करती थी। वो बोलती थी कि, और उनके कोर्ट ने उनको दोषी करार दे के सजा, मौत की सजा दी थी। बांग्लादेश बोल रहा था हमको, यूनिस सरकार जो चुनी हुई सरकार नहीं थी, उनके इसमें बहुत हिंदुओं पे अटैक्स वगैरह बहुत हुआ वहाँ पर बांग्लादेश में। और उसका रिपकशन भी इंडिया से बहुत गए। तो फिर नेचुरली हिंदुओं पर अटैक होगा तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा, तो यहाँ से भी रिटेलिएशन हुआ। मुस्तफिजुर लोगों को हकल दिया यहाँ से, आईपीएल से। पहले तो चुना था वो केकेआर ने, लेकिन सरकमडेंसेस ऐसे हो गए उसको भगाया हुआ यहाँ से। उसके ऊपर वर्ल्ड कप में बैन किया। वर्ल्ड कप से मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया बेस से सबने, मतलब जहाँ से पूरे किसी ने साथ नहीं दिया बांग्लादेश का, पाकिस्तान छोड़ के। और वही पाकिस्तान को बाद में जो टोर करने के बाद क्या हुआ दुनिया जानती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, शेख हसीना। उन्होंने एक ज़बरदस्त भाषण दिया अभी, वो सोशल मीडिया पे आई। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एड्रेस करूँगी मेरे पब्लिक को, क्योंकि क्या है दोस्तों, अवामी लीग है ना जो, वो एक बहुत बड़ी पार्टी है। 40% उनका वोट शेयर है बांग्लादेश पॉलिटिक्स में। 40% वोट शेयर है। आज भी अगर वो गई वहाँ पर और इलेक्शन लड़ी ना, तो मुझे नहीं लगता वो हारेगी, क्योंकि है वैसे वो उनका दमखम है पार्टी का। लेकिन उनको पार्टी को बैन कर दिया, वोट करने नहीं दिया, इसलिए वो ये सरकार आई है। अदरवाइज ये सरकार इतना इजीली जीत के आना बहुत मुश्किल था बांग्लादेश में। तो यूनुस सरकार तो थर्ड क्लास ही थी, एंटी इंडिया थी पूरी, कट्टर कट्टर थी, एक्सट्रीमिस्ट लोगों की पार्टी। और वो तो एंटी इंडिया थी, तो उसका खामियाजा भी भुगता बांग्लादेश ने बहुत सारा। रिलेशन खराब हुए इंडिया बांग्लादेश के। और अभी क्या हुआ दोस्तों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो बांग्लादेश के पीएम साहब ने रिक्वेस्ट किया कि आप ये रोको। इंडिया बोला हवा दे, रोकने वाले नहीं है हम। एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट उससे मीडिया से वो बात कर रही है, हम कैसा रोकेंगे उसको? इधर फ्रीडम है, हमारे इधर डेमोक्रेसी है, हम रोकने वाले नहीं हैं उनको। और उन बात की उन्होंने, आई अपने सब उनके जो सोशल मीडिया में जो साकिब अल हसन सब आए और अच्छी बात की, उन्होंने एड्रेस किया पब्लिक को। उसके ऊपर से बांग्लादेश में हो गया बवाल। बवाल ने, और बाद में सब जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो उन्होंने साकिब अल हसन के घर पे पत्थरबाजी की और आगजनी की आसपास। तो क्योंकि वो जॉइंट थे उस मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग जो हुई थी वो एड्रेस कर रहे थे, उसमें वो जॉइंट थे। वैसे उन पार्टी के उनके मेंबर्स थे उसमें। लेकिन इंडिया ने बोला, इंडिया को बांग्लादेश बोल रहा था आप उसको प्रदर्शित मत होने दो। इंडिया बोला हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। बाद में ज़्यादा हो गया वो, तो इंडिया सब ने बुला लिया अपना, अपने राजनीतिक जो थे उनको सब ने, सब कंट्रीज ने बुला लिया। ये सिचुएशन खराब हो सकती है, क्योंकि शेख हसीना कुछ भी बोलेंगी, उसके उनके जो सपोर्टर है वहाँ वो सुनने वाले नहीं है। अभी दो धड़े हैं, उधर एक कह रहा है कि इनको इंडिया ने वापस देना चाहिए। इंडिया बोल रहा है कि यहाँ का एक सेंटीमेंट है कि हम देंगे और तुम उसको फांसी दोगे तो कैसे हम दे दें उनको। और वहाँ के वो कार्टर बोलते हैं ये तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। ये कुछ भी उन्होंने वो ना होते हुए भी कुछ मुकदमा चलाया और कुछ भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड सजा, मौत की सज़ा दे दी है। ये नहीं चलेगा। तो ये सब बहस है, लेकिन बहुत बड़ा हंगामा हो गया बांग्लादेश में उनके एड्रेस को। और मुझे अच्छी बात क्या लग रही है, इंडिया ने एक ज़बरदस्त स्टैंड लिया। नथिंग डूइंग, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो एक सिटीजन है और वो अपने मुल्क उनके पार्टी से बात कर रही है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? और सही है, डेमोक्रेसी हमारे इधर है, हम उनको नहीं रोकेंगे। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी है इंडिया की, अपने भारत की, कि उन्होंने नहीं रोका। हवा आंधी बांग्लादेश, तुम कुछ भी बोलेगे हम सुनने वाले नहीं है। और वैसे भी इंडिया बांग्लादेश रिलेशन अभी कुछ इतने अच्छे नहीं है। अभी भीख मांग रहा है बांग्लादेश, आईएमएफ के पास भी गया है।
और अभी इंडिया को सीरीज आने के लिए भीख मांग रहे हैं, तो एशिया कप का बेड़ा गर्क ही समझो, और कुछ नाटक किया हो। तो अभी इतनी पॉलिटिकल हालत इतनी अच्छी नहीं है इंडिया की, ज़्यादा कुछ हुआ तो इंडिया जाएगा नहीं, तो एशिया कप का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये सोच समझना चाहिए और ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म भारी नहीं होने देना चाहिए। जो नई सरकार आई है उन स्पेशली उन्होंने ज़रा डेमोक्रेटिक चुन के सरकार दी है, तो उनको तुम सोच समझ के फैसले लो, डेमोक्रेटिक फैसले करो, और ये एक्सट्रीमिज्म जो कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेके अपने मुल्क में शांति रहे, ये मेक श्योर करना सरकार का काम होता है दोस्तों। और ये आई होप बांग्लादेश सरकार करेगी। और इसको बोलने नहीं देना, उसको बोलने नहीं देना, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता। बांग्लादेश में चलता होगा, यहाँ तो इंडिया में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई कुछ भी बोले, डेमोक्रेसी में हक है बोलने का सबको, और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है बांग्ला, वो अपने वर्कर से, अपने पार्टी के लीडर से वो बात कर सकती है, और उन्होंने वो किया। मुझे सबसे अच्छा बात लग रही है कि उन्होंने वो निडर होके किया, वो बोला भी कि मैं जाऊंगी। मोस्टली वो दिसंबर में बोल रही थी, और मैं एग्जैक्टली डेट नहीं बोली उन्होंने, लेकिन मोस्टली सब लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर में वो जाएंगी बांग्लादेश। लेकिन उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उनको फांसी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंडिया ने कहा जब आप मर्जी से जाना चाहती हो तो हम नहीं रोकेंगे, आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो तो हम जाने देंगे, लेकिन आपको कोई बांग्लादेश सरकार बोलेगी उसको उठा के ले जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। इतना का जंगल कानून नहीं है। तो हाँ, तुम मर्जी से जाना चाहती हो, हम हमको फ्रेंडशिप राइट छोड़ के आएगा आपको। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। उन्होंने अनाउंसमेंट जैसे ही की कि मैं आने वाली हूँ, उधर के पार्टी वर्कर्स वगैरह खूब खुश हो गया, अच्छा माहौल हो गया उनका पार्टी वर्कर्स के लिए। जान फूक दी जो मरे हुए थे उसमें। तो ये बात तो है, वो इंडिया में रह के भी हिला सकते हैं बांग्लादेश को, शेख हसीना, ये बात तो पक्की है। स्पीच भी अच्छा था उनका। आपको क्या लगता है दोस्तों, शेख हसीना ने जाना चाहिए अपने मुल्क में, और अपने पार्टी, अपने वर्कर्स, उनके लिए जाना चाहिए? लेकिन जाने के बाद उनके साथ क्या हो सकता है, जेल जा सकती है, फांसी दे सकती है। तो और इंडिया ने क्या करना चाहिए, आपके राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताना कि शेख हसीना ने वापस बांग्लादेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।